हजरत मौलाना कारी गुलाम हैदर साहब किबला दामाद पैगंबर जनाबे हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फिकार दुलदुल सवार का फैजान लेकर हजरत मौलाना गुलाम हैदर तशरीफ फरमा। इन उलमाए किराम की ज़ियारत करें और ये तकरीर का आगाज करता हूँ। हम तलगोश होकर अदब के साथ समात करें। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा व मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आली का व सहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साये में सर उठा के चले, लिवाए हमद के साये में सर उठा के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। क्या बात है, हाय 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 भाई, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफे मंजिल थे मुस्कुरा के चले, हुजूर वाकिफे मंजिल थे मुस्कुरा के चले। माँ बहनों की तरफ से ये शेर, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले, कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। और इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वो उनका फक्र के सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। बच्चा पैदा होता तो उसे गुस्ल दिया जाता, नहलाया जाता है, क्योंकि उसे जिंदा रहना है, उसे दुनिया में रहना है। लेकिन अगर किसी का इंतकाल हो गया, आवाज मेरी आप तक खैरियत से पहुंच रही है, अगर किसी का इंतकाल हो गया तो उसे भी नहलाया जाता, उसे भी गुस्ल दिया जाता। हालांकि कब्र की मंजिल में ही जाना है, मिट्टी में ही जाना है, फिर भी क्यों गुस्ल दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि कब्र में दीदारे मुस्तफा होने वाला है। नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। हम अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। आइए बगैर किसी ताखीर के एक बड़ी प्यारी हदीस शरीफ पेश कर दो। मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ात सफा नंबर 533 सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13 अन जाबिर क़ाल सिरना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़लना वादिय नफी फज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फलम यरा शैअन यस्ततिरु बि व इज़ा शजरतैनि बिशातिल वादी फंतलक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला इहदाहुमा फअख़ज़ बिग़ुस्नि मिन अग़शानिया सुम्मा क़ाल इन क़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह फनक़ादत माहु कलबाइरिल मग़शूश लज़ी उसाने क़ाइदा हत्ता तशज्जतल उख़रा फअख़ज़ बिग़ुस्नि मिन अग़शानिया इला आखिरिल हदीस।
उमड़ते हुए सैलाब की तरह दीवाने हाजिर है। 2-3 साल के इंतजार के बाद ऐसी खूबसूरत महफिल सजी। हालांकि मौलाना कारी गुलाम हैदर साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे हैं, मुसलसल आप सुन रहे हैं। घरों में महफिलें हो रही हैं गौसे पाक के नाम से, वो समाप्त कर रहे हैं। रबीउल अव्वल शरीफ में महफिल मिलादुन नबी का एहतमाम किया गया। आप हजरात शामिल होते रहे, नात भी होती रही, तकरीर भी होती रही, आप सुनते रहे। ए बच्चों, अच्छी बात है, ठीक है। इन्होंने अपनी बात बता दी कि कल काम पे भी जाना है, जाओ ठीक है। और काम कर लेते हो, सेहत बता रही है कि तुम काम कैसे करते होगे। दूध पिया करो, दूध, वरना लड़की वाले जब लड़का देखने आए तो लड़का सज कर संवर कर आया और लड़की वालों ने देखा बहुत गौर से। तो लड़के का वालिद पूछ रहा है कि आप सबने लड़का देखा, पसंद आया? तो सबने कहा हम लोगों ने तो देख लिया है, अब किसी अच्छे डॉक्टर साहब को दिखाइए। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। उसे कल जाना है काम पर, हम लोगों के लिए तो आज यही काम है, सबसे बड़ा काम तो यही है। बोलिए या रसूल अल्लाह। इससे बड़ा भी कोई काम है? बोलिए जोर से या रसूल अल्लाह। और ये हाथ मैंने किसी नेता के नाम पे नहीं उठवाया, किसी चेयरमैन के नाम पे नहीं उठवाया, किसी एमपी या सीएम या पीएम के नाम पे नहीं उठवाया है। ये हाथ मैंने सैयद अबरार के नाम पे उठवाया है। ये हाथ मैंने मालिक मुख्तार के नाम पे उठवाया है, मेराज के दूल्हा के नाम पे उठवाया है। नेताओं के, चेयरमैनों के, जमींदारों के नाम पर जो हाथ उठाए जाते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई जमानत नहीं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। और हम उस जात के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम का मौजज़ा यह है कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बत देखकर एक शेर याद आया कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। हर रोज तकरीर हो रही लेकिन दिल नहीं घबराता और न दिल उकताता। माँ बहनें भी पूछ रही हैं कि जिक्रुल्लाह आया कि नहीं। माँ बहनों को भी मेरी तकरीर का इंतजार था, है। तो प्यारी माँ बहनों को भी तकरीर पसंद है, नाते रसूल पसंद है, लेकिन कभी दिल नहीं भरता, तबीयत नहीं उगताती। हर रोज जिक्रुल्लाह, हर रोज जिक्र रसूलुल्लाह, फिर भी दिल नहीं भरता, तबीयत नहीं उगताती। ऐसा क्यों? तो वजह यह है कि ये नाते रसूल और हदीस रसूल ये ग़िज़ा है, ग़िज़ा, ये रूह की ग़िज़ा है। और ग़िज़ा से कभी तबीयत नहीं उगताती। उगताती है क्या? अरे भाई जिस्म की ग़िज़ा है रोटी चावल, है ना भाई, रोटी चावल। आप खा रहे हैं 70 साल से रोटी, कभी आपने कहा हटाओ रोटी नहीं खाऊंगा रोटी? कभी दिल नहीं भरता। आप भी खा रहे तकरीबन 50 साल से चावल, आप कभी आपने कहा हटाओ चावल नहीं खाऊंगा चावल? खा रहे हैं लोग 80 साल से, कुछ लोग रोटी खा रहे हैं, ये सामने देखिए।
अल्लाह ताला इस जन्नती को सलामत रखे, आमीन। उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप अगर गुजारिश मान ले तो एक बार खड़े होके सबको सलाम कर ले। आप इधर घूम जाए, हाँ इधर बैठ जाए। सुभान अल्लाह। आपने देखा 80 साल से रोटी खाने वाला चेहरा, कभी दिल नहीं भरता। माजरत के साथ मिसाल पेश कर रहा हूं, मकसद मेरा कुछ और है। रोटी खा रहे रोज, दिल नहीं भरता। हाँ कभी कभी रोटी अच्छी नहीं लगती, जब बुखार होता, जब फीवर हो तो रोटी अच्छी नहीं लगती, खाना अच्छा नहीं लगता, बिरयानी अच्छी नहीं लगती। जब बुखार हो तो रोटी अच्छी नहीं लगती, और जब रूह बीमार हो तो जिक्रुल्लाह अच्छा नहीं लगता। अगर रूह बीमार हो तो नाते रसूल अच्छी नहीं लगती। अब किछा, सिरौली, उत्तराखंड वालों, अगर जिस्म बीमार हो तो दवा के लिए डॉक्टर के पास जाओ, वहां दवा मिलेगी, जिस्म को शिफा मिलेगी। रूह बीमार हो तो महफिले मुस्तफा में आओ, उस्मान हारूनी और नासिर सुभानी से नाते रसूल सुनो, जिक्रुल्लाह से जिक्रुल्लाह सुनो, रूह को शिफा मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। बेटा इधर आओ, मेरे से मुसाफा करना, इधर मुसाफा, इधर घूम जाओ जरा, देखो एक बात शर्मिंदा मत होना, ये कान में जो बाली है, नहीं नहीं देखिए, इस्लाह शर्मिंदा नहीं करना, मसला बताना है। हम आलिम हैं, नाइबे रसूल है, टोपी नियाबत रसूल की टोपी है, अमामा नियाबत रसूल का अमामा है। तो ये अर्ज करता हूँ कि ये बाली औरतों के लिए तो जायज है, मर्दों के लिए जायज नहीं। अब आपको गौर करना है कि आप हैं क्या। तो ठीक है, ये जायज नहीं है। अल्लाह ताला इस बच्चे को उम्र खिज़र अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए। ठीक है बाबू, निकाल लो। हाँ ठीक है, मिलकर सब बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माजरत चाहूंगा, मैं शर्मिंदा करने के लिए मैंने ये बात नहीं कही है। इनाम देने के लिए तुम ही आए और तुम्हारे कान में बाली थी, तो मजबूरन मुझे अर्ज करना पड़ा। और भी नौजवानों की इस्लाह हो गई, मसला मालूम हो गया तुम्हारी वजह से। तो अर्ज कर रहा था मैं कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। या अहले मोहब्बत तशरीफ फरमा है, या अहले मोहब्बत तशरीफ फरमा है। कुछ लोग बकवास कर रहे हैं कि कुरान शरीफ से 26 आयतों को निकाल दिया जाए, और उस जालिम ने 2 दिन पहले भी हमारे नबी के ताल्लुक से ऐसी बात कही है कि हमारा दिल छल्ली छल्ली हो चुका है और हमारा खून गर्म हो चुका है। अल्लाह अकबर। उस जालिम ने मुस्तफा जान रहमत पे एतराज करते हुए ऐसा जुमला अदा किया कि आशिक रसूल वो जुमला अदा करना भी अदब के खिलाफ समझता है, लेकिन हम ये सारी दुनिया को बताना चाहते हैं। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुनो, बरेली के आला हजरत ने, इमाम अहमद रजा ने सुन्नियों को इश्क रसूल का ऐसा जाम पिला दिया है कि मुस्तफा के नाम पर हर सुन्नी तन मन धन की कुर्बानी पेश करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। बहुत अच्छा नारा है, सब साथ दीजिए।
ये नारा सुनो तो सही, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हम वो सुन्नी है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जान तो दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते, हम जान तो दे सकते हैं, इश्क रसूल नहीं दे सकते, हम जान तो दे सकते हैं, मोहब्बत रसूल नहीं दे सकते। जालिम ने बकवास किया कि आप YouTube पे सुन लेंगे बाद में, हाँ इशारा करता हूँ, वसीम रिजवी ने ये बकवास किया है अभी 2 दिन पहले, लेकिन उस तक अगर मेरी आवाज पहुंचे तो वो ये जान ले कि तुम हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहर यारे इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जुदो करम को गाली दे रहे हो। तुम्हारी ज़हनियत जो भी हो तुम समझो, लेकिन माइकल हार्ट, डॉक्टर माइकल हार्ट यहूदी डॉक्टर था, यहूदी, उसने पूरी दुनिया में घूम घूम कर अलग अलग मजहब के पेशवा पे रिसर्च की, तहकीक की। बैठिए, आप ही लोगों का दीपा कर रहा हूं, बैठिए जरा। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जेरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंतानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जेरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब, शमाल जुनूब में घूम घूम कर उसने अलग अलग मजहब के पेशवा और कायद और रिफॉर्मर पे तहकीक की और 100 लोगों के नाम की लिस्ट बनाई। वो लोग जिन्होंने दुनिया में कुछ काम किया, जिनकी कुछ पहचान है, समाजी, मजहबी, मिल्ली, फलाही, जिन्होंने काम किया, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई। 100 लोगों की लिस्ट बनाई और 100 लोगों पे एक किताब लिखी। डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी, 100 लोगों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी। पूरी दुनिया से 100 मशहूर, मारूफ, मकबूल लोगों के नाम की लिस्ट बनाकर उसने किताब लिखी और किछा वालों 1 नंबर पर डॉक्टर माइकल हार्ट ने हमारे नबी का नाम रखा। आज अगर ये लखनऊ का अय्याश वसीम रिजवी बकवास कर रहा है तो हम तारीख और इतिहास के आईने में पेश करना चाहते हैं, उस दयूस को पेश करना चाहते हैं कि डॉक्टर माइकल हार्ट की इल्मी लियाकत और उसकी काबिलियत पूरी दुनिया इस बात का एतराफ करती है। उसने 100 लोगों के नाम की लिस्ट बनाई और 1 नंबर पे हमारे नबी का नाम रखा। एक इंटरव्यू में जब सवाल हुआ, ओ डॉक्टर माइकल हार्ट, तूने 1 नंबर पे ईसाई पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा? 1 नंबर पे यहूदी पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा? 1 नंबर पे गैर मुस्लिम पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा? 1 नंबर पे बुद्धिस्ट पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा? 1 नंबर पे तुमने मुसलमानों के पेशवा मोहम्मद अरबी का नाम रखा है। 1 नंबर पे तुमने मोहम्मद अरबी का नाम रखा, वजह क्या है? तो वो जवाब देता है, जवाब काबिले गौर है, नौजवानों तख्त ये दिल पे नोट कर लेना। वो जवाब देता है कि मैंने पूरी दुनिया में घूम घूम कर अलग अलग मजहब के पेशवाओं पे रिसर्च किया है और मैंने सबकी सवाने हयात पढ़ी है, सबकी जीवनी पढ़ी है। और जब मैंने मोहम्मद अरबी, मुसलमानों के पेशवा मोहम्मद अरबी की सीरत पढ़ी तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मोहम्मद की वलादत भी बेमिसाल है, मोहम्मद की मक्की जिंदगी भी बेमिसाल, मदनी जिंदगी भी मिसाल, उनका सफर भी बेमिसाल है, उनका हजर भी बेमिसाल है, खलवत भी बेमिसाल है, जलवत भी बेमिसाल है,
इबादत भी बेमिसाल है, रियासत भी बेमिसाल है, उनकी नबूवत भी बेमिसाल है, तबलीग भी बेमिसाल है, उनकी तहरीक भी बेमिसाल है, उनका दीन इस्लाम भी बेमिसाल है, उनकी किताब कुरान शरीफ भी बेमिसाल है, उनके मानने वाले उनके गुलाम भी बेमिसाल है। उनके गुलामों में अबू बकर बेमिसाल, उमर बेमिसाल, उस्मान बेमिसाल, अली बेमिसाल, तलहा बेमिसाल, जुबैर बेमिसाल, साद इब्ने वक्कास बेमिसाल, सईद इब्ने ज़ैद बेमिसाल, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बेमिसाल, अबू उबैदा बिन जर्राह बेमिसाल, अनस इब्ने मालिक, बिलाल हबशी, सलमान फारसी, अबू ज़र ग़िफ़ारी बेमिसाल, उनके नवासे शहीद आज़म इमाम हुसैन बेमिसाल है। उनके मानने वाले ये कहते हैं हल्क पे तीर रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता कि मोहम्मद की तरह न कोई आया है न कोई आएगा। उनकी तरह न कोई आया है ना। अब मैं मुर्शिदे करीम ताजुश शरिया का शेर सुनाता हूं, पेशगी बोलिएगा सुभान अल्लाह। कि मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। और इस शेर पे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे कि आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। उलमा के हवाले से आखिरी शेर कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। तो ऐसे गुस्ताखों को सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, सुनो, अज़मत रिसालत की हिफाजत के लिए, नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम सुन्नी अपनी जान दे सकते हैं। अरे भाई अगर यही तेवर है तो दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। और ये अकीदा हमारा है और ये नारा जिसने भी लगाया है मदद आई है। हजरत ज़ैद इब्ने अरक़म, हजरत ज़ैद इब्ने अरक़म फरमाते कि मैं प्यारे नबी के साथ जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। फरमाते में प्यारे नबी के साथ मदीना शरीफ से बाहर निकला। और कीजिएगा, टाइम देख लीजिए, 1 बजे रात में आप तशरीफ फरमा है। ये आपका जिहाद है, जिहाद, और ये आपकी कुर्बानी है, कुर्बानी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक एक लम्हा नेकियों का लम्हा है, सवाब का लम्हा है। हज़रत ज़ैद इब्ने अरक़म फरमाते कि मुस्तफ़ा एक ऐसी जगह से गुजरे कि एक जगह पे एक शिकारी ने हिरनी को खूंटे से बांध कर रखा था और शिकारी खुद धूप में सो रहा था। अब आका जब गुजरे तो हिरनी बोली, मुंह खोली, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हिरनी बोली। अब इसका मैं उर्दू तर्जमा शेर में करता हूं। हिरनी बोली,
नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद को आइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह। मेरे नबी करीब हो गए तो हिरनी बोली आका रहमतुल्लिल आलमीन ज़बान हाल से कह रही है आका आप अपनों के लिए भी रहमत हैं, गैरों के लिए भी रहमत है, बच्चों के लिए भी रहमत है, जवानों के लिए भी रहमत है, बूढ़ों के लिए भी रहमत है, हैवानात नबातात जमादात कायनात के लिए रहमत है, आप आदमी के लिए भी रहमत है, जानवर के लिए भी रहमत है। ओ आका आप गोरों के लिए भी रहमत है, कालों के लिए भी रहमत, मर्दों के लिए भी रहमत, औरतों के लिए भी रहमत है, अरब वालों के लिए रहमत, अजम वालों के लिए रहमत। ओ प्यारे आका रहमत की बारिश कीजिए, मुझे आजाद कीजिए। हिरनी बोली आका मेरे दो छोटे छोटे बच्चे इस पहाड़ के पीछे है सरकार, इजाजत दीजिए मैं बच्चों को दूध पिला कर आ जाऊंगी। वो बच्चे काफी देर से भूखे, मैं दूध पिला कर आ जाऊंगा। ओ कीचा उत्तराखंड वालों, अगर जानवर भी माँ हो तो उसकी मोहब्बत बेमिसाल होती है, अगर जानवर भी माँ हो तो उसकी शफकत लाजवाब होती है। अगर जानवर भी माँ हो तो उसकी मोहब्बत बेमिसाल, और हमारी माओं का क्या कहना, उनकी शफकत मोहब्बत परवरिश सब बेमिसाल है, लाजवाब। ये माँ की दुआ का असर है कि जिक्रुल्लाह कादरी आपके सामने है, ये माँ की दुआ का असर है कि हजरत नासिर सुभानी पूरी दुनिया में मशहूर है, ये माँ की दुआ का असर है कि हजरत मौलाना गुलाम हैदर आज इमामत फरमा रहे, उलमाए किराम आज सर पे टोपी सजा कर बैठे हुए। ये माँ और बाप की मोहब्बत और उनकी ये दुआ। और सुनो नौजवानों, माँ बेमिसाल होती है। अभी यही पहला लॉकडाउन में निजामाबाद का रहने वाला एक नौजवान घर से निकला और 700 किलोमीटर दूर जाकर फंस गया। ऐलान हो गया पूरा हिंदुस्तान बंद। अब बंद तो ट्रेन बंद, प्लेन बंद, कार बंद, बसें बंद, बाहर निकलना बंद, बंदी का ऐलान हो गया। नौजवान अजनबी शहर में परेशान, अपनी माँ से बात कर रहा, अम्मी मैं क्या करूं, अजनबी शहर है, होटल में रुकने के लिए कमरा भी दस्तयाब नहीं। माँ परेशान, माँ निजामाबाद में और बेटा 700 किलोमीटर दूर है। अखबार में ये खबर आई थी, माँ परेशान हो गई तो माँ अपने बेटे की मोहब्बत में स्कूटी चलाकर 700 किलोमीटर दूर अपने बेटे के पास पहुंच गई। अरे जोर से बोल दो जरा माँ के लालो सुभान अल्लाह। नकाब पहनकर 700 किलोमीटर की मुसाफा तय करके अपने बेटे के पास पहुंच गई और फिर बेटे को स्कूटी पे बिठाकर 700 किलोमीटर स्कूटी चलाकर अपने घर लाई और अपने बेटे को सामने बिठाकर खुद भी खाना खा रही और बेटे को खिला रही है और बता रही है नूरे नजर तू तकलीफ में था तो तुझसे ज्यादा मेरी तकलीफ बढ़ गई थी। 1400 किलोमीटर माँ ने अपने बेटे की मोहब्बत में स्कूटी चलाई। ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं, माँ की खिदमत में मिलेगी।